हेलो क्लास एंड वेलकम बैक टू आवर टैली ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। दैट इज़ पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है? जब आपके पास मल्टी मोड ऑफ पेमेंट हो और आपको मल्टी मोड ऑफ पेमेंट से आप पेमेंट करते हो। जैसे आप कभी मॉल में गए तो वहाँ पे आपके पास होता है ना, लाइक आप हम पैसिफिक मॉल गए, वहाँ पे आपके पास आप मैक्स फैशंस में गए, वहाँ पे आपके पास सपोज़ मैक्स फैशन का एक गिफ्ट वाउचर है। फिर आपका लाइक बिल बड़ा है तो आपने कुछ पेमेंट गिफ्ट वाउचर से किया, कुछ आपने क्रेडिट कार्ड से किया, कुछ आपने कैश करा। तो ये मल्टी मोड पेमेंट से आपका पॉइंट ऑफ सेल का बिल कैसे बनता है, ये आज हम सीखेंगे अपनी इस क्लास में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैली ओपन करेंगे। ऑल्ट F3 करा हमने और हमने अपनी कंपनी सेलेक्ट कर ली। मैं इन्वेंट्री कंपनी में काम करूँगी। अब सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, हमें एक पॉइंट ऑफ सेल का वाउचर बनाना है। उसके लिए हम अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे और वाउचर टाइप्स में जाएंगे। यहाँ पे आपको क्रिएट करना है अपना पॉइंट ऑफ सेल। आप इसको POS के नाम से भी लिख सकते हैं, POS। सेलेक्ट सेल्स टाइप, ये आपकी एक तरह की सेल्स है तो आपने इसको सेल्स में डालना है। एब्रीविएशन में आपका सेल्स ही आएगा। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में आप इसको ऑटोमेटिक लेंगे। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी सेटिंग है, लाइक एडवांस कॉन्फ़िगरेशन हमें अभी नहीं करना है। डेट फॉर वाउचर, वाउचर टैब ऑप्शनल नहीं है, ये ऑप्शनल मैंने आपको बताया था किसके लिए होता है। नरेशन इन वाउचर आपको चाहिए, ठीक है। अब आता है प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, आपने कहा यस। यूज़ फॉर पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइसिंग, POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल, तो आपने कहा यस। जैसे आप यस करेंगे देखिएगा आपके पास मैसेज टू प्रिंट 1 और मैसेज टू प्रिंट 2 के दो ऑप्शन आ गए। तो इसमें आप जो भी मैसेज लिखेंगे वो जब अपने यहाँ पॉइंट ऑफ सेल का इनवॉइस का प्रिंट आउट देखेंगे तो उसमें वो शो करेगा। तो हम यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं, लाइक यहाँ पे हमने लिख दिया थैंक यू, और इधर सेकंड मैसेज में हमने लिख दिया गुड्स वन सोल्ड आर ओनली एक्सचेंज्ड एंड नॉट रिफंडेड, राइट। डिफ़ॉल्ट टाइटल टू प्रिंट कुछ नहीं देना। डिक्लेरेशन यस कैसे करेंगे, तो डिक्लेरेशन में लिखा हुआ आता है वी डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइस शोज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स डिस्क्राइब्ड एंड दैट ऑल पर्टिकुलर्स आर ट्रू एंड करेक्ट। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी डिक्लेरेशन होती है। आप इसको यस करेंगे और एंटर करेंगे और आपने इसको एक्सेप्ट करा लिया। आपका एक पॉइंट ऑफ सेल का वाउचर क्रिएट हो गया। अब हमें कुछ आइटम्स क्रिएट करने हैं। आइटम्स हम डायरेक्टली वाउचर में जाके क्रिएट कर लेंगे। अब आप देखेंगे जैसे ही, क्योंकि सेल है, मैं जैसे ही F8 प्रेस करती हूँ, नाउ वी आर हैविंग 2 ऑप्शन। एक तो सेल्स बाय डिफ़ॉल्ट आता है, एक आएगा जो आपने अभी क्रिएट करा है, दैट इज़ पॉइंट ऑफ सेल। तो हमने पॉइंट ऑफ सेल पे क्लिक करा। ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे कि पॉइंट ऑफ सेल का एक ऑप्शन आ गया है, लाइक लेफ्ट के अपर कॉर्नर में। गो डाउन कुछ नहीं दिखेंगे। एक नेम ले लेते हैं, लाइक मैक्स फैशंस, ठीक है, या हमने कुछ भी ले लेते हैं। यहाँ पे आप लिख देते हैं कोई क्या लिखेंगे आप, किसी का भी नाम लिख सकते हैं, लाइक जय। जय को आपने सेल किया, नाम पूछते हैं ना, वो सेल का सन्ड्री डेटर है। प्राइस लिस्ट हमने अभी यहाँ पे नो कर दी है। एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको डालना है डालिए, अदरवाइज रहने दीजिए। उसका एड्रेस सपोज तिलक रोड देहरादून का है। उत्तराखंड। आइटम सेल्स अब आपने नॉट एप्लीकेबल है अभी प्राइस लिस्ट। आइटम्स आपने जो सेल करने हैं दैट इज़ कुछ भी लेते हैं हम जो हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। शुगर नहीं है तो ऑलसी करके बना लेते हैं। अंडर कैटेगरी और ग्रुप में कुछ नहीं डाल रही हूँ। शुगर को हमने kgs में ले लिया। अब बैक स्पेस करके क्वांटिटी ले ली 10 @38। दूसरा ऑल्सी करके राइस
राइस भी केजीज में, बैक स्पेस करके यहाँ डाल दिया 20 @60 और फिर ऑल सी करके हम यहाँ पे सपोज रिफाइंड ले लिया या रिफाइंड कोई भी ऑयल ले लेते हैं, ये भी केजीज में आ जाएगा। ये भी हमारा 20 के हिसाब से 80 रुपीज़ का है, ये आ गया। ठीक है, अब आप देखेंगे मल्टी मोड पेमेंट ऑप्शन में यस करना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कैश दिखा रहा है। तो मल्टी मोड के लिए व्हाट विल डू, यहाँ से या तो कंट्रोल पी कर दीजिए या आप यहाँ पे राइट हैंड साइड से मल्टी मोड पेमेंट पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे गिफ्ट वाउचर का एक ऑप्शन आ गया, क्रेडिट डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ गया, चेक आ गया और कैश आ गया, राइट। तो अब मेरे पास कुछ गिफ्ट वाउचर्स रखे हैं, कुछ पेमेंट मैं क्रेडिट कार्ड से करूँगी और कुछ कैश से करूँगी। तो ये मैं किस तरह करूँगी, अब गिफ्ट वाउचर का इसमें आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा। तो ऑल्ट सी करके गिफ्ट वाउचर का आप एक लेजर बनाएंगे जो आपका संडे डेटर्स में ही जाएगा, नॉट एप्लीकेबल है। बाय डिफ़ॉल्ट आपने इसको यस कर दिया। सपोज आपने आउट ऑफ कितना आपका अमाउंट बन रहा है 3180, आउट ऑफ दिस आपने 1000 रुपीज़ गिफ्ट वाउचर के, आपके पास 1000 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर है, आपने वैसे पे करा। क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से अब आप थोड़ा सा पेमेंट करना चाहते हो तो ऑल्ट सी करके आप बैंक का नेम बनाएंगे जिसका आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है। मैंने HDFC ले लिया, ये मेरा बैंक अकाउंट में आएगा। इसकी ब्रांच डाल देती हूँ मैं यहाँ पे, दैट इज़ आढ़त बाजार। देहरादून। ठीक है, इसमें से आपने 1000 रुपीज़ उसे बोला, जो वहाँ पे बिलिंग कर रहा है कि 1000 रुपीज़ का मेरे पास गिफ्ट वाउचर है, 1000 रुपीज़ मैं डेबिट कार्ड से पे करूँगा, जो कि मेरा ये कार्ड नंबर मेरा ये है। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ चेक नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि चेक से मेरे को पेमेंट नहीं करना है, बाकी मैं कैश से करूँगा। तो यहाँ पे आप कैश चूज़ करेंगे तो देखेंगे आप बैलेंस अमाउंट वो कैश में ले लेगा। कितना हुआ, आउट ऑफ 3180 आपने 1000 रुपीज़ गिफ्ट वाउचर दिया, 1000 आपने अपने डेबिट कार्ड से पे करा, तो बैलेंस 1180 बचा। अब इसमें से आपके पास एग्जैक्टली 1180 अमाउंट नहीं है, तो आप व्हाट यू विल डू, आपने उसको 1500 रुपीज़ दे दिए कि बाकी का जो कैश का बैलेंस पेमेंट है आप 1500 रुपये में से ले लो। तो आप देखेंगे बैलेंस 320 वो आपको वापस करेगा और इस तरह से आपकी पूरी ये पॉइंट ऑफ सेल की इनवॉइस बन जाएगी। नरेशन में आप डालना ठीक है, अदरवाइज आप एंटर करेंगे। आपने यस किया तो वो आपको एक प्रिंट आउट दिखाएगा पॉइंट ऑफ सेल का, आप इसे यस करेंगे और ऑल्ट जेड करेंगे तो देखेंगे आपको इस तरीके की एक इनवॉइस नज़र आएगी जिसमें आपका बिल नंबर, डेट, पार्टी को जिसके नाम पे बिल कटा होगा उसका एड्रेस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका शुगर आ गया, क्वांटिटी, रेट आ गया, अमाउंट आ गया, टोटल अमाउंट आ गया और उसके बाद आपके मल्टी मोड पेमेंट्स के ऑप्शन आ गए जिसमें से आपने गिफ्ट वाउचर यूज़ किया है, आपने अपना डेबिट कार्ड यूज़ करा है, कार्ड नंबर आपने कोई यूज़ नहीं करा है तो वो आपका ब्लैंक दिखाएगा, कैश आपने 1180, ये चेक के लिए वैसे कार्ड नंबर नहीं है, आपने चेक पे कुछ नहीं दिया उन्हें तो ये आपका ब्लैंक दिखाएगा। फिर आपने कैश दिया है 1180, कैश टेंडर का मतलब कैश गिवन बाय यू इज़ 1500 आउट ऑफ 1180 और जो आपको बैलेंस रिटर्न हुआ है दैट इज़ 320। तो टोटल आपका अमाउंट ये आ गया। आपने जो वहाँ पे प्रिंट, थैंक यू और गुड वन सोल्ड आर ओनली एक्सचेंज एंड नॉट रिफंडेड जो आपने मैसेजेस डाले थे 1 और 2 में वो हो गए और डिक्लेरेशन को यस करके जो मैसेज डाला था वो यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आपकी पूरी एक पॉइंट ऑफ सेल की इनवॉइस क्रिएट हो जाती है। आई होप आपको पॉइंट ऑफ सेल का ये ऑप्शन क्लियर होगा। कुछ क्वेरी के लिए डू लेट मी नो। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।